Hi everyone, this is 8th of November एंड बेसिकली अभी 1 मिनट है, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया और उसका रीज़न ये है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ आजकल रात को, तो सुबह लेट हो जाता है मुझे काफ़ी। तो बट ठीक है, आई ट्राई टू मैनेज थिंग्स। और पहली बात तो ये है, वॉच दिस वीडियो एट 1.5x, ओके, एंड आई ट्राई टू मैनेज दिस। और इतना हो गया। कल 5:45 रहा था, तो कल तो और कम था, तो आज मैंने कर लिया जितना हो पाया मेरे से, ठीक है। एंड फिर और देखते हैं आज हुआ क्या है, क्या है, किस में टाइम दिया मैंने। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो 600 भी वन लाइनर्स थे और कुछ इकोनॉमिक्स के भी हो गए हैं, बट इनमें टाइम लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा था इतना टाइम लगेगा, बट टाइम क्यों लग रहा है मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही जाने नहीं दे रहा हूँ, उसके आगे पीछे का एक्टिव रिकॉल करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, वरना ऐसे पढ़ के आगे निकल जाने का कोई मतलब नहीं है। चलो उसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे फर्स्ट जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1885 में, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सेकंड का प्रिसाइड किसने किया, थर्ड का किसने किया और फोर्थ का किसने किया, ठीक है। तो ये पता होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है ना, ऐसे बस पढ़ते जाना, उससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद जो उस बुक के जो 400 MCQs है वो किए मैंने पूरे, सॉल्व मैंने पूरे कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके एनालिसिस में भी टाइम लग रहा है। एनालिसिस मैंने करीबन 300 क्वेश्चन की ही कर पाई है, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्यों टाइम लग रहा है उसको मैं नीचे दिखाऊंगा, मैंने फ़ोटो लगाया हुआ है। क्योंकि आपको ऑप्शंस भी एनालाइज करने हैं, ऐसा नहीं है कि बस आंसर आपको मिल गया। क्योंकि मेरे काफ़ी क्वेश्चन ठीक जा रहे हैं, तो बस यही नहीं है, बट और भी जैसे नीचे उसमें और भी नेम वगैरह दिए हैं, तो उनकी भी बुक्स वगैरह जनरल वगैरह आपको पता होनी चाहिए, वरना काम नहीं बनेगा। तो एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, बट ठीक है। द गुड थिंग इज़ आई एम गेटिंग द क्वेश्चन राइट, ठीक है। मैथ का कुछ नहीं हो पाया आज क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ये वर्कआउट वगैरह तो भूल ही जाओ आजकल। हाँ, तो चलो पहले एनालिसिस वाला पार्ट देखते हैं। मैं कैसे चाहता हूँ कि मतलब कैसे एनालिसिस की जाए, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया दैट इंडियन स्टेट्स कमेटी कब बनाई गई थी। तो 1928 में इसको बटलर कमेटी भी बोलते हैं। तो ये इसलिए बनाई गई थी, जो प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट्स तो जो थे उस टाइम पे, उनका ब्रिटिश के साथ कैसा उनका रिश्ता था, मतलब कैसी चीज़ें चल रही थी, तो वो था। और ठीक है, तो इसमें जैसे ये देखिए, जैसे ये फिर क्रोनोलॉजी अलग अलग क्वेश्चन से मिली है, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था 1924 में, तो उसमें रामप्रसाद बिस्मिल थे, सचिन सान्याल एंड JC चटर्जी थे। उसके बाद काकोरी इंसिडेंट हुआ, तो जो ये रामप्रसाद बिस्मिल थे, ये मतलब इनको उठा लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह ने बनाया। फिरोजशाह कोटला में, ये दिल्ली में है। तो वहाँ पे ये महज सत्याग्रह था, ये B.R. अम्बेडकर जी ने किया था। इन्होंने मनुस्मृति उस टाइम पे जला दी थी, क्योंकि उस पर वाटर सिस्टम वगैरह था, इसलिए। तो सब कुछ करना मतलब लिखना पड़ता है अलग से, जो नहीं आता है या फिर जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। जैसे नेहरू रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बट डोमिनियन स्टेटस में वो मांग रहे थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ मैं, जवाहरलाल नेहरू की नहीं, 1928 में। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई इससे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड दिस। तो इन्होंने इसको चैलेंज करके एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बना ली 1928 में। तो ये पता होना चाहिए इसका प्रिकर्सर क्या था। ये अगर कांग्रेस, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले से ही है, तो आप कुछ नया क्यों बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका रीज़न होना चाहिए, उसका रीज़न पता होना चाहिए आपको। बट ये है, ये जो लीग बनी थी वो भी विद इन द उसी में थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन हैं, ये किए हैं, देखो इसमें काफ़ी कुछ सही गए हैं, और जो सही जो मुझे नहीं आते हैं, गलत हैं, उस पर मैंने ये लगा रखा है, देखो ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं ये बता रहा था, जैसे फर्स्ट जो था वो WC बनर्जी थे, बॉम्बे में हुआ। सेकंड जो INC का सेशन था वो कलकत्ता में हुआ। थर्ड था, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में हुआ। फिर इसकी जॉर्ज यूल की बात अपने कल भी की थी कि पहले, सबसे पहले जो ब्रिटिशर हैं वो INC को प्रिसाइड किया था उन्होंने, ठीक है। अब जैसे ये मुझे नहीं पता था, एनी बेसेंट ने ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। हाँ, ये है। जैसे किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये मुझे नहीं पता, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, कहीं कहीं नहीं मिलता।
क्वेश्चंस में ये ऑप्शन में था, तो ऑप्शन से लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये भी नहीं क्वेश्चन मुझे कहीं दिखा था, बट ये ऑप्शन में ही था। लेटर ने क्या क्या किया, ठीक है। फर्स्ट दिल्ली दरबार लगाया उन्होंने, आर्म्स एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज की एज 21 से 19 कर दी। डलहौजी ने क्या क्या किया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा एक जगह लानी पड़ती हैं तभी फिर काम बनता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हो गया, रेलवे लाइन हो गई, विडो मैरिज एक्ट हो गया, है ना। वुड्स डिस्पैच जो एजुकेशन के लिए था वो ये लेके आए थे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये लेके आए, टेलीग्राफ लाइन्स वगैरह। तो लिखना पड़ेगा ये अलग से, तभी काम बनेगा, है ना। जैसे ये है, इसमें थोड़ा थोड़ा यहीं यहीं कुछ कुछ मैं ही लिखता जाता हूँ, और कुछ कुछ मैंने इधर उधर किया हुआ है। मतलब पीछे जो खाली स्पेस है उसको यूज़ करो, वो क्यों दिया हुआ है ऊपर, मतलब बुक वालों ने मैं कह रहा हूँ ऊपर वालों ने। चलो कल का देखते हैं, कल का क्या करना है, ठीक है। कल पहली बात तो ये है, जो इसमें 2-3 चैप्टर रह गए हैं सभी, तो उसके एनालिसिस में ख़त्म करूँगा। इकोनॉमी के अभी मैंने देखे कितने 730 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो कल मैं 500 तो सॉल्व कर लूँगा इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब 400 मैंने अभी शाम में किए हैं सारे सॉल्व, 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। तो बट एनालिसिस भी करूँगा तो 250-300 के हो पाएगी, मुझे पता है इसमें टाइम लगता है, और मैं ऐसे ही हाफ एज अर्ली नहीं पढ़ना चाहता। तरीके से पढ़ो, है ना। ये गधा मजदूरी करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा तरीके से काम करो तभी कुछ होता है। तो ये आज का अपडेट इतना ही है, कल का ये है। और दिस इज़ हाउ यू शुड मेक योर नोट्स ऑल्सो, है ना। तभी फिर यही रिवीजन में हेल्प करते हैं, इसी से चीज़ें याद भी होती हैं, वरना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है यार। और कुछ लगाया मैंने, एक फ़ोटो और था आई गेस, एक सेकेंड, एक फ़ोटो, चलो छोड़ो, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, वो एनालिसिस के पार्ट का ही था। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड बाय, कीप वर्किंग हार्ड।